आईटी क्षेत्र की थोड़ी बात कर लेते हैं यहाँ पे। आईटी ने तो मतलब अब 20 डे मूविंग एवरेज तोड़ने के बाद 50 डे मूविंग एवरेज भी छू लिया है। जो कहानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में 20 डे मूविंग एवरेज पे दिख रही है, वो कहानी यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज पे दिख रही है। लेकिन उसके आगे की बात ये है कि उसके नीचे बहुत मतलब बचा नहीं है, मतलब ऐसा गिर के कहाँ जाएगा ये लगता है। या तो अब कोई बहुत बड़ी गिरावट आने वाली होगी, 200 मूविंग एवरेज भी छूट जाएगा, ट्रेंड लाइन जो बन रही थी वो भी छूट जाएगा, जो आपके अप्रैल वाले बॉटम थे वो फिर से रीटेस्ट हो जाएंगे। या तो वो कहानी बननी हो, या फिर शायद यहाँ पे जितना होना था हो गया इन नतीजों के बाद। ओके, निफ्टी आईटी पोस्ट पता नहीं, इन्फोसिस से जो कमाल कर रहा है, बाकी तो सब ठीक ही है। उसके बाद निफ्टी आईटी कंप्लीटली वेट एंड वॉच में हो गया। इसके पैरामीटर समझें आप, सिर्फ यहाँ से प्राइस लेवल से हम डिस्कस करके नहीं निकाल पाएंगे। देखिए, मेनली आईटी, हमारे आईटी कंपनीज पे डर इसलिए है कि यूएस में अगर बैंक्स को तकलीफ होती है, अगर बैंक्स में और खराबी आती है, 2-4 बैंक और उड़ जाते हैं, तो उस केस में फिर हमारे आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज सोर्सिंग कम होगी। वैसे भी इस क्वार्टर के रिजल्ट में एक चीज़ तो कम है, नहीं, एक चीज़ क्लियर है कि इंक्रीमेंटल डील्स तो कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लार्ज डील्स खत्म हो गए हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि साल 2 साल का पाइपलाइन नहीं है, लेकिन जो इंक्रीमेंटल डील्स हैं वो कम हो रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो कंपनीज हैं वो अपने खर्चे तो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख के तो लग रहा है। तो अगर खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे आईटी कंपनीज पे तो 100% होगा, जो हमें देख के समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में होता ये है कि जब व्यू क्लियर नहीं हो, वहाँ पे वो सेक्टर अवॉइड हो जाता है, मेरा ऐसा अंदाजा है। अभी इसका दूसरा रीज़न क्या है, इकोनॉमी, अभी जेरोम पॉवेल ने भी आके बोल दिया है कि हमारे यहाँ कोई रिसेशन नहीं आने वाला। तो ये डिबेट तो चल ही रहा है कि रिसेशन आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और ये बहुत बड़ा फैक्टर है आईटी कंपनीज के फेट के लिए। वहाँ पे इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, तो जब डिसीजन हम लेंगे कैसे, नहीं पता। लेकिन जो डेटा पॉइंट अभी तक अवेलेबल है वो बिल्कुल नहीं कह रहा है कि यूएस में रिसेशन आने वाला है, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी किसी भी तरीके से नहीं कह रहा है। इन लाइट ऑफ दैट, मेरा ऐसा अंदाजा है कि आईटी अभी कंफ्यूज चलेगा एक क्वार्टर और उसके बाद ही समझ में आएगा कि आईटी में करें क्या। तो फंडामेंटल फैक्टर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ आईटी फ्रॉम लार्जर व्यू स्टैंड। छोटे छोटे ट्रेड्स तो बन रहे हैं, कहीं कहीं जो कंपनी स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो ठीक है, बट जो लार्जर कंपनीज हैं उनको तकलीफ रहेगी। तो अब इसका मतलब हमारे प्राइस वॉल्यूम पे क्या पड़ेगा आईटी इंडेक्स को, मेरा अंदाजा ऐसा है। मैं उस व्यू को इंटैक्ट रखता हूँ कि आईटी में इस रिजल्ट के अगेंस्ट जो भी 31-32,000 के रेंज में टॉप बनना था वो बन गया है। और मेरा ऐसा अंदाजा है कि 29,000 और 28,000 अभी भी क्रूशियल पॉइंट है, उसके बगैर कोई डिसीजन चेंज नहीं होता है। ये रेंज में आके आईटी इंडेक्स आराम करने वाला है, और उसके बाद फिर बाय देन अभी देखें, अगस्त आ रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर से फिर से रिजल्ट इनके शुरू हो जाएंगे। तो ये 2 महीना टाइम पास चलेगा और फिर हमें कहीं पे व्यू लेना पड़ेगा आईटी कंपनीज के लिए। अंटिल देन पॉज, जैसे हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट पे भी पॉज है। जी, तो फिलहाल अभी आईटी क्षेत्र में कोई नया नज़रिया बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा और आगे देखने समझने की ज़रूरत पड़ेगी।